विजय नाम का एक साइंटिस्ट अपनी एक खुफिया लैब में काम कर रहा था। उसने ये लैब दुनिया से छुप कर बनाई थी और वो इंडिया पर राज करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर प्लानिंग कर रहा था। आखिरकार विजय को एक बात पता चलती है कि हजारों साल पुराने डायनासोर में से एक डायनासोर अभी तक जिंदा है जो मदद के लिए पुकार रहा है। तब विजय ने कहा, अरे वाह क्या चीज हाथ लगी है, अरे वाह क्या चीज हाथ लगी है। अगर मेरे पास ये डायनासोर आ जाए तो मैं इस दुनिया पर राज कर सकता हूँ। डायनासोर एक बड़े से पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। विजय वहां उस डायनासोर की जान बचाने के लिए एक जेसीबी लेकर जाता है और उस जेसीबी की मदद से डायनासोर को वहां से आजाद कर देता है। तब वो डायनासोर कहता है, मैं इस दुनिया का आखिरी डायनासोर हूँ और तुमने मेरी जान बचा ली। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब विजय ने कहा, तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास तेज दिमाग। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। ये सुनकर डायनासोर ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। ये सुनकर विजय बहुत खुश हो जाता है और डायनासोर को लेकर अपनी लैब में आता है। डायनासोर कई दिन से भूखा था, इसलिए काफी कमजोर हो चुका था। इसलिए विजय उस डायनासोर को उसका खाना देता है ताकि वो एक ताकतवर डायनासोर बनकर हर जगह तबाही मचा सके। कुछ दिन बीत चुके थे, अब वो डायनासोर काफी शक्तिशाली हो चुका था। विजय इस डायनासोर को पास वाले गांव में जाकर तबाही मचाने के लिए कहता है। डायनासोर विजय के कहने पर पास के एक गांव में जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। उसे देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। इस तरह विजय उन लोगों को डराकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहा था। इस बात से सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। तब एक आदमी कहता है, आखिर ये सब कब तक चलेगा, ऐसे तो वो डायनासोर आकर हमें मार डालेगा। तब वहां खड़ा दूसरा आदमी कहता है, हम सब मिलकर गांव के सरपंच के पास जाते हैं, इस मुसीबत का वही कोई उपाय निकाल सकते हैं। तब वो गांव वाला सरपंच के पास जाकर उसे डायनासोर के बारे में सब बताता है। ये सुनकर धनवान ने कहा, हाँ मुझे भी डायनासोर के बारे में पता चला है। उस डायनासोर ने हमारे गांव का काफी नुकसान किया है। मैंने उसका एक उपाय निकाला है। मैं कल एक शहर के मशहूर साइंटिस्ट के पास जाऊंगा। मैंने सुना है उस साइंटिस्ट के पास एक मैजिकल कार है जो एक रोबोट में बदल जाती है। अब वो रोबोट ही डायनासोर का मुकाबला कर सकता है। गांव का सरपंच अगले दिन उस मशहूर साइंटिस्ट विक्रम के पास जाता है और उसे कहता है, मैंने सुना है आप इस शहर के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। असल में हमारे गांव में एक खतरनाक डायनासोर आ गया है। ये सुनकर विक्रम ने कहा, अरे ये आप क्या कह रहे हैं, आप होश में तो हैं ना। डायनासोर को हमारी दुनिया से खत्म हुए हजारों साल हो चुके हैं और आप कह रहे हैं कि आपके गांव में एक डायनासोर आया था। ये सुनकर सरपंच ने कहा, बेटा मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हमारे गांव में उस डायनासोर को जिंदा देख सकते हो। ये सुनकर विक्रम ने कहा, ठीक है मैं अपनी मैजिकल कार पे आपके साथ जाऊंगा। अगर वहाँ सच में कोई डायनासोर हुआ तो मैं आपकी मदद करूंगा। सरपंच उस साइंटिस्ट को अपने गांव में लेकर आता है और कहता है, अगर आप इस डायनासोर को देखना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए आपको इसी गांव में रहना होगा। तब से विक्रम नाम का वो साइंटिस्ट उस गांव में रहने लगता है। इस बात का पता उस विजय नाम के साइंटिस्ट को भी चलता है और वो कहता है, अच्छा तो अब गांव वाले मेरे डायनासोर को रोकने के लिए मैजिकल कार लेकर आए हैं, मैं अभी इनको सबक सिखाता हूँ। विक्रम फिर से अपने डायनासोर को गांव में भेजता है। अब उसका सामना मैजिकल सुपर कार से होता है जो तुरंत एक रोबोट में बदल जाती है। जायंट डायनासोर मॉन्स्टर और मैजिकल कार रोबोट में लड़ाई शुरू होती है। डायनासोर महाशक्तिशाली था, इसलिए वो मैजिकल कार के पुर्जे पुर्जे कर देता है और वहां से चला जाता है। तब वो साइंटिस्ट आकर गांव के सरपंच से कहता है, अरे ये तो अनहोनी है, इस सदी में ऐसा खतरनाक डायनासोर।
अब इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। मैंने इस मैजिकल कार को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रोबोट बनाया था, लेकिन इस डायनासोर ने उसे भी खत्म कर दिया। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर शहर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी वहां से भाग जाता है। अब सभी गांव वाले नाउम्मीद हो चुके थे। तब गांव का सरपंच एक जादूगर के पास जाता है और उसे हजारों साल पुराने उस डायनासोर के बारे में सब बताता है। तब जादूगर ने कहा, अरे ये तो अनर्थ हो गया। डायनासोर ने फिर से इस धरती पर जन्म लिया है और ये सबसे पहला डायनासोर है। अगर ये ज्यादा देर तक इस दुनिया में रहा तो फिर और डायनासोर का जन्म होगा। अगर इतने सारे डायनासोर इस धरती पर आ गए तो इस दुनिया में इंसानियत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। ये सुनकर सरपंच ने कहा, स्वामी क्या आप उस डायनासोर को रोक सकते हैं? ये सुनकर जादूगर ने कहा, हाँ मैं अपनी घोर तपस्या से उस डायनासोर को रोक सकता हूँ। अपनी शक्ति से वहां पर एक शक्तिशाली टाइटन मॉन्स्टर को प्रकट करता है और कहता है, आज से तुम्हारे गांव की हिफाजत मेरा ये टाइटन मॉन्स्टर करेगा। अब मैं देखता हूँ कि वो डायनासोर गांव में कैसे तबाही मचाता है। तब सरपंच उस टाइटन मॉन्स्टर को लेकर अपने गांव में आता है। वहां वो विजय नाम का साइंटिस्ट अपनी लैब में सोच रहा था कि इस बार मैं अपने डायनासोर के साथ जाऊंगा और वहां के हर घर को जलाकर राख कर दूंगा। फिर इन गांव वालों को पता चलेगा कि जो मुझसे टकराता है उसका क्या अंजाम होता है। विजय को पता नहीं था कि इस बार गांव की हिफाजत एक शक्तिशाली टाइटन मॉन्स्टर कर रहा है, इसलिए वो अपने डायनासोर को लेकर गांव को तबाह करने के लिए आता है। तब डायनासोर अपने मुंह से आग बरसाने लगता है और एक घर को जला देता है। इतने में टाइटन मॉन्स्टर भागकर उस डायनासोर को रोकने के लिए आता है। तब दोनों शक्तिशाली मॉन्स्टर के दरमियान लड़ाई शुरू होती है। काफी देर की लड़ाई के बाद टाइटन मॉन्स्टर डायनासोर को खत्म कर देता है। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट ऑप्टिमस रोबोट। विक्रम नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में काम कर रहा था। वो एक लालची आदमी था। एक दिन विक्रम सोचता है, क्यों ना मैं अपनी लैब में एक रोबोट बनाकर इस रोबोट से पास वाले गांव पर राज करूं। इससे मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा और सारी जमीनों पर कब्जा कर लूंगा। विक्रम को अपना ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो एक रोबोट पर काम करने लगता है। यूं कुछ दिन बीत जाते हैं। वो एक मैजिकल सुपर रोबोट तैयार कर लेता है और कहता है, मैं इस रोबोट में एक ऐसी चिप लगाऊंगा जिससे ये रोबोट मेरी हर बात मानेगा और फिर सभी गांव वालों को ये रोबोट डराएगा और फिर पूरे गांव पर मेरा राज होगा। विक्रम वो खास चिप उस रोबोट में लगाता है जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तब वो रोबोट विक्रम से कहता है, सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये सुनकर विक्रम ने कहा, जाओ रोबोट और जाकर गांव में तबाही मचा दो। सब लोगों को तुमसे डरना चाहिए। ये सुनकर रोबोट कहता है, जैसा आपका हुक्म मालिक। तब वो मैजिकल सुपर रोबोट पास वाले एक गांव में जाता है और वहां पर तबाही मचाने लगता है। रोबोट पूरे गांव में तबाही मचाकर वहां से चला जाता है। तब सब गांव वाले एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। तब एक आदमी कहता है, अरे ये रोबोट किसका है और हमारे गांव में तबाही क्यों मचा रहा है? गांव वाले अभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर विक्रम आता है और कहता है, वो रोबोट मैंने बनाया है और आज से इस गांव में सिर्फ मेरा राज होगा और जो मेरे रास्ते में आएगा मेरा रोबोट उसको मार डालेगा। ऐसा कहकर विक्रम भी वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर बेचारे गांव वाले बहुत डर जाते हैं। तब उनमें से एक गांव वाला कहता है, लगता है अब हमें अजय के पास जाना चाहिए। आज तक अजय ने ही हमारे गाँव की रक्षा की है। तब वो आदमी अजय के पास जाता है और उसे विक्रम और उसके रोबोट के बारे में सारी बात बताता है। अजय एक मैकेनिकल इंजीनियर था जो कुछ समय पहले शहर से डिग्री लेकर आया था। गांव वाले की बात सुनकर अजय कहता है, अरे ये विक्रम को अचानक क्या हो गया है? ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब मैं जाकर उसे समझाता हूँ। तब अजय विक्रम की लैब में जाता है और कहता है, विक्रम ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त। क्या हो गया है तुम्हें? बेचारे गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? ये सुनकर विक्रम कहता है,
अरे ये सब मेरी पावर का कमाल है, अब सब गांव वाले मुझसे डरते हैं। ये सब ठीक नहीं है विक्रम, तुम बाज आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर विक्रम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अजय से कहता है, अब तुमने ऐसी वैसी कोई बात की तो ये रोबोट देख रहे हो ना, मैं इसको कहूँगा ये तुम्हें अभी मार डालेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर अजय उसकी लैब से वापस आ जाता है और अपने घर आकर सोचता है, उस विक्रम को सारा घमंड उसके आरसी सुपर रोबोट का है, लगता है अब मुझे इस रोबोट का कुछ करना पड़ेगा। तब अजय अपने एक ट्रैक्टर को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने लगता है और कुछ ही दिन बाद वो अपने ट्रैक्टर को एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। कुछ दिन बाद विक्रम फिर से अपने रोबोट को लेकर गांव में तबाही मचाने आता है, लेकिन इस बार उसका सामना अजय के एडवांस रोबोट से होता है। अजय अपने एडवांस रोबोट से कहता है, मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट, तुम इस आरसी सुपर रोबोट को खत्म कर दो। तब दोनों रोबोट्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। अजय का रोबोट एक एडवांस रोबोट था, इसलिए वो विक्रम के आरसी सुपर रोबोट को मार डालता है। तब अजय विक्रम से कहता है, अब बताओ विक्रम, तुम्हारा सारा घमंड खत्म हुआ या फिर मैं अपने एडवांस रोबोट को कहकर तुम्हें खत्म कर दूं? ये सुनकर विक्रम अजय से माफी मांगने लगता है। तब वहां खड़ा एक बूढ़ा आदमी अजय से कहता है, बेटा तुम इसे मत मारो और इसे यहाँ से जाने दो। तब अजय उस बूढ़े आदमी के कहने पर विक्रम को गांव से जाने देता है, लेकिन विक्रम फिर भी बाज नहीं आता और अपनी लैब में आकर सोचता है, ये अजय ने अच्छा नहीं किया, इसकी वजह से सारे गांव के सामने मेरी बेइज्जती हुई है, मैं इसका बदला अजय से जरूर लूंगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि उस एडवांस रोबोट को खत्म कर पाऊं। मेरा रोबोट उस अजय के एडवांस रोबोट को खत्म कर दे। तब उसे एक आइडिया आता है और वो एक साधारण रोबोट में एक मैजिकल हल्क रोबोट की चिप लगाने लगता है। चिप इंस्टॉल होते ही वो आम रोबोट एक मैजिकल हल्क रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब विक्रम अपने मैजिकल हल्क रोबोट को लेकर गांव में आता है और हल्क पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है। इस बात का पता अजय को चलता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। अरे बाप रे, इस बार विक्रम ने मैजिकल हल्क रोबोट बनाया है, मेरा एडवांस रोबोट भी हल्क रोबोट को खत्म नहीं कर सकता। तब अजय को एक आइडिया आता है और वो अपने एडवांस रोबोट से कहता है, तुम्हें जाकर कुछ देर के लिए हल्क रोबोट का ध्यान भटकाना होगा, तब तक मैं हल्क रोबोट को मारने के लिए एक मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बना लूंगा जो इस हल्क रोबोट को मार डालेगा। तब एडवांस रोबोट हल्क रोबोट को रोकने के लिए गांव में जाता है और हल्क रोबोट से लड़ने लगता है। यहाँ अजय का मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट भी रेडी हो चुका था और अजय अपने हल्क बस्टर रोबोट में एक चिप लगाता है। तब मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और अजय से कहता है, आदेश दीजिए सर, मुझे क्या करना होगा। तब अजय अपने मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट से कहता है, तुम्हें जाकर हल्क रोबोट को खत्म करना है और एडवांस रोबोट को भी बचाना है। तब मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट गांव में आता है, लेकिन तब तक हल्क रोबोट ने एडवांस रोबोट को खत्म कर दिया था। ये देखकर मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को बहुत गुस्सा आता है और वो हल्क रोबोट पर हमला कर देता है। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट पूरे का पूरा स्टील से बना था, इसलिए वो हल्क रोबोट को मार डालता है। आखिर में अजय वहां पुलिस बुलाकर विक्रम को पुलिस के हवाले कर देता है। तब से मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट गांव की रक्षा करने लगता है।